मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। देश के अंदर एशिया कप भारत ने जीत लिया और पाकिस्तान को ना केवल क्रिकेट के मैदान में बल्कि राजनीति के मैदान में एक बार फिर से पटकनी दे दी। और ये पटकनी थी कि ना तो भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ मिलाया, और इतना ही नहीं, पाकिस्तान के जब मंत्री महोदय भारतीय टीम को ट्रॉफी देने की बात कर रहे थे तो भारतीय टीम ने ट्रॉफी लेने से ही मना कर दिया। हैरान कर देने वाली बात यह है कि भारतीय टीम के मना करने के बाद जो पाकिस्तान है वो ट्रॉफी भी लेकर चला गया। मतलब पाकिस्तान ने दिखा दिया कि उसका छुटभैयापन कितना है। आप सोचिए जरा, इतनी बेइज्जती के बाद कोई अपने आप को एक देश कैसे कह सकता है। सचमुच बहुत ही शर्मनाक था। लेकिन शर्म तो हमारे देश के अंदर बैठे हुए कुछ ऐसे लोगों को भी आनी चाहिए जो हमारे देश में बैठकर हमारे देश का खाकर पाकिस्तान की बजाते। सचमुच बहुत जबरदस्त। हम बात कर रहे हैं सौरभ भारद्वाज की, जो आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री, मतलब पूर्व ऐसे मंत्री, नकारा मंत्री जिन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ वीडियो बनाकर और वो ऐसे ऐसे करते हुए वीडियो बनाकर और फोटो डालकर सिर्फ इतना ही काम करते थे, घूम घूम कर, और कोई काम नहीं किया उन्होंने। और इतना ही नहीं, आज जब आम आदमी पार्टी के उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है तो वो निबट चुके हैं। आजकल उनके पास कुछ नहीं बचा है, सिर्फ वो बयानबाजी करते हैं और अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। पिछले दिनों उन्होंने सूर्य कुमार यादव पर एक बड़ा ही घिनौना टाइप का बयान दिया था। हम आपको बता भी नहीं सकते, हम ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आप सबने सुना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, वो एक बार फिर से कुछ कुछ बोले जा रहे हैं। लेकिन सौरभ भारद्वाज को आज उन्हीं की पार्टी के राज्यसभा सांसद, सौरभ भारद्वाज तो कहीं भी नहीं ठहरते हैं, वो तो सिर्फ यूं यूं करके बस पता नहीं वहां तक पहुंचे, क्या से पहुंचे ये तो भगवान ही जाने। लेकिन राघव चड्ढा जो अरविंद केजरीवाल के सबसे खासम खास लोगों में थे और उन्हें राज्यसभा तक भेजा गया, और राघव चड्ढा अपने आप में एक बड़ी इमेज आम आदमी पार्टी के अंदर रखते हैं। आज भी, अभी तक वो राज्यसभा सांसद भी हैं। उन्होंने आज सौरभ भारद्वाज को जमीन दिखा दी, जो धोया है ना, मतलब आप हैरान रह जाएंगे। जहां सौरभ भारद्वाज लगातार भारतीय टीम पर सवाल उठा रहे थे, क्रिकेट बोर्ड पर सवाल उठा रहे थे, कभी कहते इतने दे दीजिए, कभी कहते हो, आज तक खुद ने कभी कुछ नहीं दिया। खुद ने, अगर सौरभ भारद्वाज, मैंने आपको चैलेंज किया था कि आप अपना घर बेचकर, ग्रेटर कैलाश का घर बेचकर अगर आप पैसा दे दें। देखिए, एक भारतीय का भी यही काम है ना, आप बड़े बन रहे हैं, दूसरों को चैलेंज क्यों कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो पहले आप करके दिखाओ ना। कल अखबारों में छपे, हम भी खबर बनाए कि सौरभ भारद्वाज ने, देखिए, अपना घर बेचकर ग्रेटर कैलाश का और सेना को पैसा दे दिया, या जो पहलगांव हमले के विक्टिम्स थे उनको पैसा दिया है। लेकिन ऐसा आप करोगे नहीं, क्योंकि आपकी भी, हम ऐसा नहीं बोलेंगे, नहीं है। तो खैर, दरअसल बात यह है, आज राघव चड्ढा ने, जो राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी के, और आजकल अरविंद केजरीवाल को जमीन दिखाने में सबसे बड़ा हाथ है, तरह तरह के तरीके से वो जमीन दिखा देते हैं। उन्होंने एक बड़ा ट्वीट किया। आप पहले एक बार मैं आपको दिखाऊं, इससे पहले आप सौरभ भारद्वाज की वो लैंग्वेज, वो भाषा, ये सारी सुन लीजिए, क्योंकि आपको जरूर सुनना चाहिए कि किस तरीके के लोगों को नेता तक पहुंचने का मौका मिला था, नेतागिरी करने का, और आजकल वो बेरोजगार नेताजी हो गए। सुनिए जरा सौरभ भारद्वाज। देखिए, चुनौती बड़ी साफ थी बीसीसीआई को और आईसीसी को, जिसके अध्यक्ष जो हैं अमित शाह जी के बेटे हैं। उनको कहा गया था कि जितनी भी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, एडवर्टीजमेंट्स से आपको पैसा मिला है, वो मुझे नहीं चाहिए, सौरभ भारद्वाज को नहीं चाहिए, वो उन 26 पीड़ितों के परिवार को देना चाहिए। आज मैंने ग्रॉक पे पूछा तो सिर्फ बीसीसीआई के विषय में उसने बोला कि करीब 690 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अर्न हुआ है, और 690 करोड़ अगर उन विधवाओं और उन बच्चों के परिवार को दिया जाए जिनके बाप को जो है
पाकिस्तानी टेररिस्ट ने मार दिया, उन टेररिस्टों ने जिनके साथ आज हमारी टीम ने मैच खेला, वो पाकिस्तान जहां पे सोनम वांगचुक अगर पर्यावरण के लिए भी चले जाते हैं, एक अखबार की कॉन्फ्रेंस में भी चले जाते हैं, तो उनको देशद्रोही कहा जाता है। उन देशद्रोहियों की टीम के साथ, पाकिस्तान की टीम के साथ मैच खेलने पर प्रधानमंत्री जो है बधाई दे रहे हैं। तो वो पैसा जो कमाया गया है वो करीब 690 करोड़ रुपए है, और वो अगर उन विधवाओं को दिया जाए, उनके परिवारों को दिया जाए, तो करीब करीब 25 से 30 करोड़ रुपए हर परिवार को मिलना चाहिए। वो जो उनकी थोड़ी सी फीस है उससे उनका कुछ नहीं होगा, उससे ज़्यादा पैसा तो लोग चंदा करके दे देंगे। बात जो है वो आईसीसी और बीसीसीआई की ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और एडवर्टाइजमेंट राइट्स की। देखिए, मैं ये मानता हूं कि जिन विधवाओं के सिंदूर उजाड़े गए, जिन बच्चों के सर से बाप का साया हट गया, अगर देश की अदालतें ये कहने लगें कि भाई जो कातिल है उसका एक क्रिकेट मैच खिला दो इन लोगों के साथ, ये जीत जाएंगे, बदला पूरा हो जाएगा, तो कोई मान सकता है? क्या कोई बच्चा जिसके बाप का कत्ल किसी ने कर दिया हो ये मान जाएगा कि हम इसको क्रिकेट मैच में हरा देंगे, अपना झंडा लहरा देंगे तो हमारा जो है न्याय पूरा हो गया? ऐसे नहीं। वरना तो फिर इजराइल और गजा के बीच में क्रिकेट मैच और फुटबॉल मैच ही हो रहे होते। इजराइल जीत जाता, गजा हार जाता, इतने सारे लोग ना मारे जाते। रशिया और यूक्रेन के बीच में भी फुटबॉल का मैच करा दिया होता, पुतिन की टीम जीत जाती, यूक्रेन के अंदर जो बेचारे हजारों लोग बेकसूर मारे गए हैं वो बच जाते। आपने सुना होगा सौरभ भारद्वाज किस तरीके से, कैसी गली मोहल्ले की भाषा बोलकर, क्योंकि ये इसी टाइप के लोग हैं, तो क्या कह रहे थे। लेकिन उस पर आज जब राघव चड्ढा ने एक बड़ा ट्वीट करके अपने ही पार्टी के बेरोजगार नेता को धो दिया है। राघव चड्ढा ने दरअसल एक ट्वीट किया जिसमें कहा, चाहे क्रिकेट का मैदान हो या युद्ध का मैदान, फिर सुनिए, चाहे क्रिकेट का मैदान हो या युद्ध का मैदान हो, भारत जानता है कि कैसे प्रदर्शन करना है। ऑपरेशन तिलक ने फाइनल में क्या ही शानदार जीत हासिल की है। वाह, ये लिखा है राघव चड्ढा ने, और राघव चड्ढा उसी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है जिस आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा नीचा दिखाने में सौरभ भारद्वाज का हाथ है। और सौरभ भारद्वाज जिस तरीके से अपनी सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करके नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने बता रहे हैं कि वो कहां तक हैं, उनका क्या है, तो उस पर आज राघव चड्ढा के ट्वीट ने सौरभ भारद्वाज को जमीन दिखा दी। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अपने आप को लीड में रखने के लिए सौरभ भारद्वाज ऐसी हरकतें कर रहे हैं, इसके बाद उन्हें कोई 4 वोट डालने वाला नहीं है। पिछले दिनों सौरभ भारद्वाज का एक बड़ा वीडियो चर्चित था कि उनको एक रिपोर्टर ने, एक पत्रकार ने उनको उनके प्रदर्शन के दौरान उन्हीं के तंबू के अंदर घेर लिया, और घेर कर जब रिपोर्टर ने उनसे पूछना चाहा कि आप बताइए आप कहाँ रहते हैं, आप झुग्गी क्यों नहीं बसवाते ग्रेटर कैलाश में, तो वो लल्ला मेरे दूध पी क्या ऐसी बातें कर रहे थे, क्योंकि वो उनको पता है कि वो कहाँ किस टाइप के व्यक्ति हैं। जवाब नहीं देते बना। सौरभ भारद्वाज, याद करो तुम कैसे घिर गए थे, तब कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। इसलिए सबको पता है कि सौरभ भारद्वाज कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन खैर, अभी थोड़े से दिन रुक जाइए सौरभ जी। पंजाब के अंदर सफाया होने के बाद तुम्हें कोई अपने पास भी बुलाना नहीं, कोशिश नहीं करेगा। आप जिस तरीके की लैंग्वेज यूज करते हैं, जिस तरीके के आप नेताजी हैं, और नेताजी भी अब बेरोजगार हो गए। खैर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब सौरभ भारद्वाज को अपनी पार्टी के राघव चड्ढा ने धो डाला है, और सौरभ भारद्वाज को समझ नहीं आ रहा है कि इसका जवाब दें या चुप बैठे। और अगर आपके लिए एक बड़ा चैलेंज है सौरभ भारद्वाज, अगर आप में हिम्मत है ना, तो राघव चड्ढा के इस ट्वीट का जवाब दे देना। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।